जंग की जो इसराइल और अमेरिका और इस ईरान की जो जंग थी उसका जो है 2-3 दिनों का अहवाल जो है ना आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो ईद थी और ईद की वजह से जो है वो ज़ाहिर है मामला जो है वो उस तरह कर नहीं सकते थे। थोड़ी सी जो है वो एक तो ईद की वजह से मसरूफियत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से वीडियो बन नहीं सकी है। तो अगर आप अंदाज़ा करें तो इस वक्त जो इन दिनों में सिचुएशन हुई है उसमें सबसे पहली जो बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि ईरान ने जो है वो बड़ा सख्त किस्म का जो अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है वो कोई जो हमारी इसराइल ने ये कहना शुरू कर दिया है, जिसका एक खतरा था जो है पहले एक किस्म का खतरा था सबको कि इसराइल जो है वो अचानक जो है वो कहीं से मिसाइल आएगा और मस्जिद अक्सा पे लगेगा। तो उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि ईरान ने जो है वो हमारी जो मजहबी जो जहाँ पे रस्मात अदा की जाती हैं, जिस तरह दीवार गिरिया हो गई, उसके बाद मस्जिद अक्सा हो गई और चर्च है जो उनका, तो ये तीनों जो बड़े मज़ाब हैं उनके जो वहाँ पे टेम्पल्स हैं, उनकी जो इबादतगाहें हैं, तो वहाँ के करीब जो है वो ईरान जो है वो मिसाइल अटैक कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है और ये बड़ी जो है वो खतरनाक सिचुएशन है, ये नेतन्याहू कह रहा है। तो इस हवाले से देखा जाए तो अब बड़ी क्रिटिकल जो सिचुएशन है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप सिर्फ नज़र रखें मस्जिद अक्सा पे कि कब जाके जो है वो ये उसको शहीद करेंगे, और ये अपनी तरफ से इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि ये मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। तो इस हवाले से जो है वो लेटेस्ट ये अपडेट है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि इसराइल जो है वो जो ईरान है, ये जो है वो इसने जो 4000 किलोमीटर जो है वो इसकी जो रेंज है, उसका जो मिसाइल इसने जो दागा है बैलिस्टिक मिसाइल डिगो गार्सिया में जो जजीरा है मडागास्कर के करीब या मॉरिशस के करीब है, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो ये जो यूके यूएसए जो है वो एयर बेस था, तो उसने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इससे पूरी दुनिया जो है वो महफूज नहीं है। तो ये हम पहले भी कह रहे थे कि ये खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए, और आप देखेंगे इसने यूरोपियन जो है वो लोगों को और उनको अटैक करना शुरू कर दिया है, वो भी इससे महफूज नहीं है। यानी वो एक किस्म का जो है वो यूरोप को जो है वो अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, इस जंग में उनको शरीक करना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि इससे कोई भी महफूज नहीं है, यानी इसको बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं। वो मुसलमानों को तो पता है कि वो इसका साथ नहीं देंगे, और वो आपको लग भी रहा है और सामने भी नजर आ रहा है कि कोई भी इनका साथ नहीं देगा। पाकिस्तान जो है वो दोगली पॉलिसी उसने अपनाई हुई है, वो सऊदीया के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, मल्टीपल उसकी जो है वो कहते हैं ना हर जगह पे उसने टांग रखी हुई है। किसी ने भी खींची तो उस काम तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मुनाफिकत जो है होती है, और ये मुनाफिकत ज़्यादा देर नहीं चलती है। पर ये इनकी अपनी सिचुएशन है, दफा इनको हमारा तो इनके साथ कोई वो नहीं है लेना देना। हमारे ऊपर अगर कोई जंग आ भी जाती है तो हमने खुद लड़ना है या फिर जो है वो मरना है, यही बात होगी। ये बचाने के तो इस काबिल नहीं है कि हमें बचाएंगे, हमें क्या बचाएंगे। हमारी इकोनॉमी इतनी डैमेज है, माशी हालात इतने कमज़ोर हैं, हमारे पास पनाहगाहें हैं नहीं, खुले आसमान के नीचे हैं, जहाँ जिसका दिल चाहेगा वो कर देगा, हमारा काम तमाम कर देगा। उस हवाले से जो हम सब खतरे में ही हैं। बहरहाल ये है कि अल्लाह की तरफ से देखते हैं कि अल्लाह क्या हमारे नसीब में लिखता है। तो उस हवाले से देखें तो ईरान जो है वो बिल्कुल तनहा है, और वो उसको और तनहा कर रहे हैं, वो सबको अपने साथ मिलाना चाहते हैं। जिस तरह इराक वार में, लीबिया की वार में, अफगानिस्तान की वार में उन्होंने जो है प्रोपेगेंडा करके लोगों को अपने साथ मिलाया था, वो इसी तरह जो है वो उनको मिलाना चाहते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हमने एक और आप लोगों से कहा था कि भाई ये खतरा है, और देखें इसने पूरी दुनिया का तेल बंद किया हुआ है, पूरी दुनिया को जो है वो इसने ब्लॉक किया हुआ है, पूरी दुनिया इससे खाइफ है, लोगों का रास्ता इसने बंद किया हुआ है। देखें जी इसके पास थोड़ी सी वो पावर है। हम पहले कहते थे कि भाई इसीलिए हम कहते थे कि इस पे अटैक किया जाए, इसके जो है वो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो हम इसलिए नहीं बनाने देना चाहते हैं कि वो अगर बन गए, वो अगर ये ले गया तो इसको फिर तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके खिलाफ एक किस्म की हमदर्दियां भी लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें सिचुएशन जो है वो इन दिनों में डेवलप हुई है। इसने भी जो है बड़े बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, खास करके डिमानो और जो अराद जो है वो उसकी जो सिटी है इसराइल में जो आलून का बना है, आप खजा देखें तो उनको देखें वो एक जैसे हैं। इसने जो बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पे मारे ईरान ने इन दिनों में, वो तकरीबन वो कह रहे हैं कि 150 के ऊपर उनके जो है वो लोग जख्मी हैं। हलाकत का तो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन हलाकत तो बहुत हुई हैं, इसराइल की भी हलाकतें हुई हैं, अमेरिका की हलाकतें हज़ारों में हैं, लेकिन वो बताते नहीं है। आप देखें कि इतने मिसाइल लगे हुए हैं, जी में लग रहे हैं, वहाँ लग रहे हैं, लेकिन हलाकतें उनकी जो है वो 20, 30, 40, 50 बस, इससे ज़्यादा जो है वो बता ही नहीं रहे। 6 के साथ में जी वो अमेरिका कह रहा है जी हमारी हलाकतें हुई हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई सिचुएशन है। उन कैंपों में ये लोग रह रहे थे, फौजी रह रहे थे, कहीं पे 2000, कहीं पे 5000, कहीं पे 10,000, तो वो किधर गए? किधर गए वो? तो ये है कि झूठ जो है वो इस वक्त मीडिया पे है, मीडिया पे सब झूठ फैला रहे हैं जितने भी मुल्क हैं। आप मतलब अगर आज़ाद कश्मीर में जो है वो कुछ कोई अगर थोड़ा सा अगर वाक़या हो जाए, एक्शन कमेटी थी तो उन्होंने जो ब्लैकआउट कर दिया था मीडिया पे, हमारी कोई खबर नहीं मीडिया पे चलती थी। पाकिस्तान की मीडिया पे हमारी कोई खबर नहीं चलाते थे, 7 दिन में हमारा औका पानी बंद किया हुआ था। तो ये यहाँ अगर इस हद तक ये अगर कर सकते हैं जिनकी कोई हालत ही नहीं है, तो आप अंदाज़ा करें उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, इसराइल के पास, अमेरिका के पास, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पावर है, वो तो ज़बरदस्ती जो है वो हमको रोक सकते हैं। जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हमको रोक सकते हैं कि भाई ये नहीं बननी चाहिए या मार्केट में नहीं जानी चाहिए, इंटरनेट बंद कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो सारा कुछ उनके हाथ में है। ये झूठ और प्रोपेगेंडा की दुनिया है, मुनाफिक की दुनिया है, और इसमें वो अपना जो है वो गोल अचीव कर रहे हैं। ये सारा जो है वो दजाली सिस्टम है जो है वो, और लगातार जो है वो कह रहे हैं जी मसीहा आ गया है, कोई कहता है आ रहा है। तो ये सारी उस तरह की जो इसराइल प्लानिंग कर रहा है, जो मजहबी हवाले से जो है लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उनको ये दज्जाल का जो है जो मसीहा जो उनका है उसके ज़ुमरे में जो है उनको जो है वो राम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की वो ज़्यादा खतरनाक है, और अगले 3 महीने में मैं आपको बता दूँ और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। मैं ये एक आपको बात करवा रहा हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह जिस तरह न्यूक्लियर साइट पे और एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद ये कहते हैं जो बिजली का जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर भी ये जो है वो अटैक करने का सोच रहे हैं ईरान की। तो ईरान ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम भी जो है वो गल्फ में जो है वो बिजली का निज़ाम जो है वो धर्म भरम करके रख देंगे। इंडस्ट्रियों का और ऑयल रिफाइनरी का जो आपने देख लिया गैस इंडस्ट्री का क्या हाल है, उस पर अटैक लगातार जारी है, इतनी हलाकतें भी हुई हैं, इतने जो है वो मतबा और बर्बाद जो है वो हो चुका है सारा निज़ाम। तो ये जो है वो कियास जो है वो अब क्रिएट हो चुका है गल्फ कंट्रीज़ में, और ये 100% श्योर बात है कि
अगले 3 महीने में और हालात ख़राब होंगे। अगले 3 महीने में सऊदीया का हो सकता है कि सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को अपने साथ मिला के जो है वो अटैक कर दे जो है वो ईरान पे, ये चांसेस हैं। और ये जो है वो ईंट से ईंट बजा के रखेगा इसराइल ईरान खुद तो तबाह व बर्बाद तो हो रहा है, लेकिन ये एक बात कंफर्म है कि गल्फ की जो है वो हालत जो है वो पतली कर देगा। इनका तेल जो है वो गैस के मामले में इनको 50 साल पीछे छोड़ देगा। ये हो सकता है कि जो है अगर बहुत ज़्यादा जो है वो जंग छिड़ जाए और ईरान बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर जाए, अगर उसके साथ रशिया और चाइना अगर उसका साथ दे देते हैं जो है वो एंड तक, तो ये जो है वो पत्थर का दौर जो है वो याद दिला कर रख देगा इस दुनिया को। ये तो कंफर्म बात है। और ये डेवलपमेंट जा रही है और इस पे काम हो रहा है और इस पे वो काम करने के बारे में उन्होंने प्लान किया हुआ है और वो इस हद तक जाएंगे और ये चीज़ बचने वाली नहीं है। दूसरा जो है वो सऊदीया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सारी दुनिया में कि जी वो अटैक हो रहे हैं जी सऊदीया पे और ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि ईरान पे जो हो रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं कह रहा कि वो कहाँ से होके हो रहे हैं। अमेरिका अपने जो है वो अमेरिका से होकर तो नहीं हमला कर सकता है, इसराइल में तो है ही नहीं है ना, उसका बेस तो है लेकिन वहाँ पे खतरनाक है ना मामला है। अब तो जो है वो एक नई डेवलपमेंट हुई है जो है वो सऊदीया की तरफ से कि वो ताइफ मक्के के तकरीबन 1 घंटे के फासले पे 1.5 घंटे के फासले पे ताइफ का जो एयर बेस है, किंग फाद एयर बेस है, उसको जो है वो अमेरिका हथियाना चाहता है और कहता है कि ये यहाँ पे मुझे दो। अब ये उस तरफ मक्के की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे अगर उसने अटैक कर दिया तो आप अंदाजा करें पूरी दुनिया में ये एक नया प्रोपेगेंडा जो है हो जाएगा कि जी मक्का मदीना पे जो है वो ये हमला करने के बारे में जो है वो इसने कोई ऐसी कोई बात की है इस ईरान ने। लेकिन अगर उस बेस से होकर अगर ईरान पे हमला हुआ तो ईरान क्या करेगा आप बताएं। और ये 4 साल का बच्चा भी आप जानता है, ये जितना प्रोपेगेंडा कर ले मीडिया पे अमेरिका ईरान हो गया, इसराइल हो गया, पूरी दुनिया का हर मुल्क अगर मीडिया पे जितना बड़ा प्रोपेगेंडा करना चाहता है करे। लोगों को अब जो है वो ये लोग अब इन प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे, लोग इन प्रोपेगेंडे से होशियार हो चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है ये सब झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, नौसरबाज हैं, 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर दुनिया है, झूठी दुनिया है, सबको पता चल गया है। हर मुल्क की अवाम को ये पता चल गया है कि ये जो हुक्मरान है ये 2 नंबर है, नौसरबाज है। पूरी दुनिया के हुक्मरान सब नौसरबाजी कर रहे हैं और ये अवाम को लूट रहे हैं, अवाम की एसेट लूट रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं, फ्रॉड बोल रहे हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं, हमारे मुल्कों को खा गए, मैशत को खा गए, हमारे लोगों को खा गए। ये सब पूरी दुनिया में इस वक्त 90% आबादी जो है वो इस बात पे एग्री हो चुकी है कि ये हुक्मरान चोर हैं, ये डकैत हैं, ये लुटेरे हैं, ये जो है वो जालिम है, फिरौन है। ये जो है वो एप्स्टीन फाइल में जो जिनका नाम है देखें आप कितने जो है सदूर हैं वहाँ पे और कितने बड़े-बड़े जो ममलिकत के सरबराह हैं, उसमें जो है वो अरब के भी शहजादे हैं, उसमें जो है वो अमेरिका के भी हैं, बरतानिया के भी, पूरी दुनिया से वो लोग जो बच्चों का खून चूसने वाले, बच्चों का गोश्त खाने वाले, उनके कलेजे निकाल के खाने वाले, ये सब वीडियोज़ हैं। सब वीडियो जो है वो इस वक्त इसराइल के पास पड़ी हुई हैं। लोगों ने जो है जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने देखी भी हुई हैं और ये सब कुछ 4 साल का बच्चा तक जो है वो पूरी दुनिया में जान चुका है कि ये सब 2 नंबरियां और फ्रॉड और ये फिरौनियत और ये जालिम जुल्म और ये सारा कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में। और 90% आबादी को 90% लोगों को, हर मुल्क के लोगों को ये बात बावर हो चुकी है और वो इस सच को जान चुके हैं और वो अपनी हुकूमतों के खिलाफ है। कोई भी बंदा मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त दुनिया में एक ईरान की आवाम को छोड़ के जो रज़ा शाह पहलवी के हमायती हैं उनको छोड़ के बाकी जो है वो जितनी भी दुनिया है वो इस बात पे एग्री हो चुकी है 90% के ये जो हुक्मरान है वो झूठे हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये फौजें जो है वो 2 नंबर हैं। ये जो है वो हमको भी खुद भी तबाह होंगी, खुद भी मरेंगी और हमको भी मरवाएंगी और इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने सारी उम्र लूटा है और सारी उम्र जो है वो इन्होंने जो है वो बेगरतियाँ की हैं, नौसरबाजियाँ की हैं और जिस ताकतवरों का साथ दिया, गरीबों का इन्होंने कभी साथ नहीं दिया, मज़लूमों का इन्होंने कभी साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ जो है वो अब कन्फर्म हो चुकी है और ये चीज़ जो है वो अब इस वक्त पूरी दुनिया जान चुकी है और इस हवाले से जो है वो बड़ी खुशी है कि अवाम को ये बात समझ आ चुकी है और ये हरामज़ादे जो है वो सारे इस बात पे जो है वो अब परेशान है कि अवाम को भी सच पता चल चुका है, सारा कुछ हो चुका है और अब इन्होंने जो है वो अपने सर से भी जो है वो इन पे आ गई है, इनकी गर्दन जो है वो तलवार के साए में। और अब इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अवाम जाए बाढ़ में, लोग जाएँ बाढ़ में, हमने अपना मकसद हासिल करना है, अपना मफाद हासिल करना है। अपना मफाद हासिल करने के लिए अब वही वाली बात नहीं थी वो जी आप एक नए हदीस से आपने सुनी हो कि सोने का पहाड़ जो है फुरात में जो है निकलेगा और सारे लोग उस पे जाएंगे और सारे मारे जाएंगे। ये अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। कोई भी एक पॉइंट होगा जिस पे जो है वो ये सारी दुनिया जो है वो जाएगी और ये मारी जाएगी और ये इनका जो है वो निज़ाम जो है वो धर्म भरम होगा क्योंकि इन्होंने जितना इस दुनिया पे जुल्म किया, जो सितम किया अपने लोगों पे, हर मुल्क के जो है वो फौज ने, हर मुल्क के हुक्मरानों ने, तो इनकी जो है वो रस्सी जो अल्लाह ने इनको ढील दी हुई थी वो अब उसको टाइट करना शुरू कर दिया है। अरब को देखें आपने, पूरी दुनिया का जो दुनिया की दौलत जो है वो सारी इन्होंने दबा के रखी हुई है, सब कुछ इन्होंने जो है वो दबा के रखा हुआ है। लोग गुर्बत से मर रहे हैं और इन्होंने जो अपनी आयशियाँ और ये इन सब की जो है वो गर्दन पे जो है वो हाथ रख दिया है, हाथ आ चुका है इनकी गर्दन पे, तलवार जो है वो रख दी जा चुकी है और ये एक दूसरे के गले काटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और ये जो सिचुएशन है ये होकर रहेगी। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। अगले लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि 48 घंटों की जो है वो डेडलाइन दी हुई है ट्रंप ने जो है वो ईरान को कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोला तो उसके बाद उसको जो है वो अंजाम जो है वो बड़ा सख्त किस्म का भुगतना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कल जो है उसकी ये डेडलाइन पूरी होती है 24 घंटे की, 48 घंटे की। 48 घंटे में देखते हैं कि वो उसके बाद क्या करता है। कोई मुमकिन है शायद उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर उसने कहा अटैक किया गया तो पूरे गल्फ की जो एनर्जी सेक्टर है उसको जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, ये ईरान ने कहा है। तो 48 घंटे जब कल होंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि नेक्स्ट क्या लाया अमल इख्तियार करता है ट्रंप।